Hello students, in today's lecture we will continue with our chapter deep water. कल हमने देखा कि किस तरीके से विलियम डगलस जो है he decided to join a swimming pool, its name is YMCA pool, to learn swimming, right? और वो कहता है कि वो अपने पुराने जो चाइल्डहुड फियर था पानी का उससे बाहर आने ही वाला था, बट देन मिस एडवेंचर हैपन. एंड व्हाट हैपन देन, इसमें देखिए, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. वन डे when he went to pool he found no one there. The place was quiet, right? There was a quietness all around. The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. He could see the water was very still, the water was very clean, और इतना clean था कि उसमें से जो tiled bottom था वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था. I was timid, लेकिन वो कहता है कि I don't have enough courage कि वो जो है वो बिना किसी की मतलब किसी की भी एब्सेंस में जो है वो उस पूल में एंटर कर जाए. He lacks in courage. So what he said? He said that he decided to wait for others to come. But what happened then? He said that I had not been there long when in came a big brushier boy, probably 18 years old. वो कहता है कि उसे ज़्यादा देर नहीं हुई थी वहाँ पर वेट करते हुए कि तभी वहाँ पर एक अबाउट 18 ईयर्स का लड़का आ जाता है. एंड ही वॉज अ मस्कुलर बॉय और वेल बिल्ड बॉय. और वो क्या करता है, वो उसे कहता है कि हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, राइट? वो उसको कहता है कि हाई स्किनी, कैसा होगा अगर मैं तुम्हें उठाकर पानी में फेंक दूँ. और ऐसा कहते ही वो डगलस को उठाता है और उस डीपर एंड पर फेंक देता है, राइट? जो डीपर एंड था, जो 9 फीट डीप था पूल का एंड, उसमें वो उसको फेंक देता है. With that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. He landed on the surface of water in a sitting position, and then he started going to the bottom, right? He went to bottom and he was very frightened but not yet out of his wits. वो कहता है कि मैं बहुत डर गया था लेकिन मेरी जो बुद्धि थी उसने अभी काम करना बंद नहीं किया था. एंड ही प्लान्ड समथिंग, ही मेड अ स्ट्रेटजी ऑन हिज वे डाउन टू द बॉटम. ही प्लान्ड अ स्ट्रेटजी, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी क्या थी? टू सेव हिमसेल्फ. ही थॉट दैट व्हेन ही वुड रीच द बॉटम ही वुड हिट इट हार्ड. वो ज़ोर से जो है बॉटम को हिट करेगा. एंड ही वुड कम अप लाइक अ कॉर्क एंड देन he would come to the surface and then he would paddle to the edge to save himself. So this was his strategy to save himself from drowning, right? तो उसने एक प्लान बना लिया था खुद को बचाने का. एंड उसके बाद देखिए क्या होता है. It seemed a long way down, लेकिन जब वो नीचे जा रहा था बॉटम की तरफ, डूब रहा था, तो उसे वो बहुत लंबा नज़र आ रहा था. वो कहता है कि those 9 feet were more like 90. डर के मारे जो वो 9 फीट की गहराई थी वो 90 फीट लग रही थी. एंड बिफोर ही टच्ड बॉटम हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड what I thought was a great spring upwards. लेकिन जैसे ही उसके पैरों ने बॉटम को टच किया, he made a spring upwards, he made a jump with all his strength. And what he had imagined, उसने imagine क्या किया था? That he would come up like a cork, right? He would quickly come up like a cork and then he would save himself by paddling to the edge. But instead what happened? He came up very slowly. लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आया. I opened my eyes and saw nothing. जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ नज़र नहीं आया, बल्कि क्या नज़र आया? सिर्फ पानी. Water that had a dirty yellow tinge to it, right? See the difference.
जब वो बाहर बैठकर जब वो वहाँ पूल पर आया था तो उसने नोटिस किया था कि जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर था, इतना क्लियर था कि उसका टाइल्ड बॉटम नज़र आ रहा था पूल का। लेकिन अब जब वो डूब रहा है आउट ऑफ पैनिक, राइट, आउट ऑफ पैनिक, उसको वो जो पानी था वो कैसा नज़र आ रहा था, इट हैज़ अ येलो टिंज, राइट, हल्का पीला रंग का नज़र आ रहा था। आई ग्रू पैनिकी, और वो कहता है कि मैं बहुत डर गया। आई ग्रू स्केयर्ड, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप, राइट, जो वहाँ पर स्विमिंग पूल में सेफ्टी एड्स लगे होते हैं, बेल्ट लगी होती है या कोई रोप होती है, लैडर होती है। ही ट्राइड टू होल्ड दैम, वो अपने हाथों से उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, उसके हाथ में सिर्फ क्या आ रहा था, पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, ही वॉज सफोकेटिंग। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। व्हाट ही सेड, थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें बाहर आई पानी से, उसका नोज़ बाहर आया, लेकिन उसका जो माउथ एरिया था वो बाहर नहीं आया। आई फ्लेयर्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, स्वेलोड, चॉक्ड, राइट, जब वो सरफेस पर एक बार आया तो वो स्वेलो कर रहा था और एंड ही वॉज फीलिंग चॉक्ड। आई ट्राई टू ब्रिंग अप माई लेग्स, यस, उसने अपने लेग्स को ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, यस, उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसके पैरों में जान नहीं है, राइट, वो डेड हो चुके हैं, वो नहीं हिला पा रहा था अपने पैरों को, उसको फील हुआ कि वो पैरालाइज्ड हो गया है और देयर इज अ स्टिफनेस इन हिज लेग्स। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ही फेल्ट लाइक कि कोई उसको नीचे से खींच रहा है। आई स्क्रीम्ड, ही वॉज स्क्रीमिंग आउट ऑफ फियर, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन वो कहता है कि मेरी आवाज़ जो है, मेरी चीख जो है वो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसे लग रहा था कि सिर्फ पानी ही उसको सुन रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंड, आई हैड स्टार्टेड ऑन टू द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ पूल, यस, सेकेंड टाइम वो डूबने लगा। वो कहता है कि फिर से जो मेरी लॉन्ग जर्नी थी बॉटम की तरफ वो स्टार्ट हो गई, राइट। इसका मतलब क्या है, उसने एक ऑथर ने जो है वो एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है नरेटर ने आपको about his fear and his experience, how he felt while drowning. So आगे का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।